कई बार आप सबने देखा होगा कि गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा होती है। खासकर दिवाली पर माता लक्ष्मी और गणेश एक साथ पूजे जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? माता लक्ष्मी की पूजा विष्णु जी के साथ क्यों नहीं होती? या गणेश की पूजा शिव परिवार के साथ क्यों नहीं होती? क्यों इन दोनों की ही पूजा एक साथ होती है? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आत्म उजाला में। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आत्म उजाला में। कई पौराणिक कथाओं में इस कहानी का जिक्र किया गया है कि आखिर गणेश और लक्ष्मी जी की क्यों एक साथ पूजा की जाती है। आइए हम आपको बताते हैं इसके पीछे क्या वजह है। एक बार एक वैरागी साधु को राजसुख भोगने की लालसा हुई। उसने लक्ष्मी जी की आराधना की। उसकी आराधना से लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई तथा उसे साक्षात दर्शन देकर वरदान दिया कि उसे उच्च पद और सम्मान प्राप्त होगा, उसे बहुत धन ऐश्वर्य प्राप्त होगा। दूसरे ही दिन वह वैरागी साधु राज दरबार में पहुंचा। वरदान मिलने के बाद उसे अभिमान हो गया। उसने राजा को धक्का मारा जिससे राजा का मुकुट नीचे गिर गया। राजा व उसके दरबार गण उसे मारने के लिए दौड़े, परंतु इसी बीच राजा के गिरे हुए मुकुट में से काला नाग निकलकर भागने लगा। सभी चौंक गए और अब साधु की जय जयकार होने लगी। राजा ने प्रसन्न होकर साधु को मंत्री बना दिया, क्योंकि साधु के कारण ही राजा की जान बची थी। राजा को एक दिन वह साधु बड़े दरबार से हाथ खींचकर बाहर ले गया। यह देख दरबारी जन भी पीछे भागे। सभी के बाहर जाते ही भूकंप आया और भवन खंडर होकर गिर गया। उसी साधु ने सबकी जान बचाई। सबको यही लगा कि साधु सबकी जान बचा रहा है। यह सब कुछ देखकर साधु में अहंकार की भावना विकसित हो गई। अब साधु में बहुत अहंकार आ गया था। राजा के महल में एक गणेश जी की प्रतिमा थी। एक दिन साधु ने वह प्रतिमा यह कहकर वहां से हटवा दी कि यह प्रतिदिन देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं है। साधु के इस कार्य से गणेश जी अब रुष्ट हो चुके थे। उसी दिन से मंत्री की बुद्धि बिगड़ गई और वह उलट पुलट सब बातें करने लगा। अब धीरे धीरे साधु यानी मंत्री का मान सम्मान भी घटने लगा। तो एक दिन राजा ने साधु की किसी बात पर रुष्ट होकर उसे कारागार में डाल दिया। साधु ने जेल में पुनः लक्ष्मी जी की आराधना करनी शुरू करी। लक्ष्मी जी ने साधु को दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि तुमने गणेश जी का अपमान किया है। तुम गणेश जी की आराधना करो और उन्हें प्रसन्न करो। इस तरह साधु गणेश जी की आराधना करने लगा। इससे गणेश जी का क्रोध शांत हुआ और अब सारी परिस्थिति नियंत्रण में आने लगी। गणेश जी ने राजा के स्वप्न में आकर राजा को साधु को कारागार से बाहर निकालने के लिए कहा। राजा ने सुबह उठकर बिल्कुल वैसा ही किया। इस प्रकार लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा साथ साथ होने लगी। बुद्धि के देवता गणेश जी की उपासना लक्ष्मी जी के साथ अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यदि लक्ष्मी जी आ भी जाएं
तो बुद्धि के उपयोग के बिना उन्हें रोक पाना मुश्किल है। इसलिए दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की आराधना की जाती है। पूजा के समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पूजा करते समय लक्ष्मी गणेश को इस प्रकार स्थापित करें कि लक्ष्मी जी सदैव गणेश जी के दाहिनी तरफ हों। तभी आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा, क्योंकि बायां स्थान सदैव पत्नी को ही दिया जाता है। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः फिर भेंट होगी एक नई कथा के साथ।